The system shown in the figure is in equilibrium. The blocks A, B and C are of equal masses. The inclined face is frictionless. The pulleys are light and frictionless. The thread is light and inextensible. And the springs are light. तो बेसिक बात यह है कि यहाँ पे अपने पास एक डायग्राम दिया हुआ है. इसमें जो भी स्ट्रिंग है सब लाइट है, जो स्प्रिंग्स है वो भी लाइट है, ब्लॉक्स जो है वो इक्वल मास के हैं एंड पुली भी सब आइडियल है और ये सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है. आगे बोला कि द ब्लॉक्स बी एंड सी आर कनेक्टेड टू द एक्सेल ऑफ रेस्पेक्टिव पुली बाय रिजिड लिंक्स. ये जो ब्लॉक बी हैं और ब्लॉक सी है इनको इन पुली से एक रिजिड लिंक से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है और ये सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है. Find acceleration of block A, B and C immediately after the thread is cut at point P and the spring is cut. तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि हमें सारे फोर्स पहले इक्विलिब्रियम पे निकालने होते हैं और उसके बाद जब हम कट करते हैं तो स्ट्रिंग अपना टेंशन तुरंत ख़त्म कर देता है, बट स्प्रिंग फोर्स अपने इलोंगेशन को तुरंत ख़त्म नहीं कर पाता है. तो स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर कटिंग रह जाता है. तो हम पहले ट्राई करेंगे सारे फोर्स को निकालने का. तो जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें ड्रॉ की हैं, मैंने यहाँ कुछ स्टार्ट किया है इस वाले स्ट्रिंग से कि यहाँ पे टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन टी तो इस पुली पे भी टेंशन टी, फिर यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, तो यहाँ पे 2T, ये भी टी, ये भी टी, तो यहाँ पे टी. तो बेसिकली ये एक ही स्ट्रिंग है जिसमें हम लाइट दे दिया, मतलब सबको टी मान सकते हैं इस पूरे स्ट्रिंग में. अब यहाँ पे ब्लॉक जो लगा है उसका अपना वेट mg, इसका भी वेट mg और इसका वेट mg होगा, बट अलोंग द वेज इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg साइन थीटा, जहाँ थीटा हो जाएगा अपना वेज एंगल, जिसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं है. अब अगर इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो मैं इस B वाले पे अगर फोर्स बैलेंस करूं तो इस पे 2T का फोर्स ऊपर लगा और mg का फोर्स नीचे लगा. साथ ही A वाले पे बैलेंस करूं तो इस पे T का फोर्स ऊपर लगा और mg साइन थीटा नीचे लगा. तो सबसे पहले A को देखें तो ऊपर लग गया T और नीचे लग गया mg साइन थीटा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन. B को देखें तो ऊपर लग गया 2T और नीचे लग गया mg, तो T हो गया अपना mg/2, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. अब अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को यूज किया जाए तो mg साइन थीटा इक्वल्स टू mg/2, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो यहाँ पे जो अपना mg साइन थीटा है, साइन थीटा 1/2, दिस विल बी mg/2. इसके अलावा इस वाले पुली को देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ S वाले स्प्रिंग में. तो इस पुली पे नीचे की ओर कितना फोर्स लगा, तो ये mg लगा, ये T लगा, ये T लगा, मतलब ऊपर भी नेट फोर्स उतना ही लगना चाहिए. तो ये T और T मिल करके 2T और ये mg. अब T हम पता कर चुके हैं, यहाँ पे है 2T इक्वल्स टू mg, मतलब कि ये 2T बन जाएगा mg प्लस mg, दिस विल बी 2mg. तो यहाँ इस स्प्रिंग में फोर्स डेवलप हो गया है 2mg का और ये ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg/2 का. अब आते हैं क्वेश्चन पे कि हमको एक्सेलरेशन निकालना है A, B और C का इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द थ्रेड. अगर यहाँ से थ्रेड काट दिया तो ये पूरा थ्रेड जो कनेक्टेड है इसका टेंशन तुरंत हो जाएगा 0, और टेंशन 0 होने के बाद की अगर सिचुएशन हम ड्रॉ करें तो ये वाले ब्लॉक पे ये टेंशन गायब हो जाएगा, केवल नीचे फोर्स लग रहा होगा mg/2. तो ब्लॉक A को देखें फर्स्ट पार्ट में तो केवल नीचे फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा का, दैट इज mg/2. तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, m से डिवाइड कर देंगे तो g/2 किधर की ओर, तो ये स्लोप से नीचे की ओर. B वाले को देखते हैं तो B वाले पे ऊपर लग रहा था 2T, बट चूंकि अब ये दोनों T गायब हो चुके हैं स्ट्रिंग कटने के बाद, तो यहाँ पे ये 2T गायब हो जाएगा, केवल लगेगा नीचे की ओर mg. तो ब्लॉक ये जो अपना B है ये गिरना शुरू कर देगा कितने से, तो इस ब्लॉक B को देखें तो ये mg, तो ये गिरना शुरू कर देगा कितने से, g से, m से डिवाइड कर देंगे. तो C वाले को देखें तो इस पर भी टेंशन गायब हो गया होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स अभी बचा हुआ होगा क्योंकि ऊपर S वाला स्ट्रिंग कट नहीं हुआ है. यहाँ इस डायग्राम को देखें तो यहाँ क्या होगा कि ये T गायब हो जाएगा, ये T गायब हो जाएगा, तो ये T और T तो चला गया, बट यहाँ पे जो इस पे लग रहा था, जो स्प्रिंग इसको ऊपर खींच रहा था कितने से, 2mg से, वो अभी भी इसको खींचता ही रहेगा. तो ये नीचे mg लगेगा और ऊपर क्या लगेगा, 2mg लगेगा. तो अब अगर इसके FBD को देखेंगे
तो अपना वेट नीचे mg और ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स 2mg, तो नेट फोर्स हो जाएगा अपना 2mg माइनस mg। तो दिस विल बी mg, और मास से डिवाइड करते हैं तो नेट फोर्स चूंकि अपना कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर, तो ये वाला ब्लॉक कहाँ जाने जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये तब होता जब हम स्प्रिंग को काटते हैं। दूसरा केस बताया गया कि स्प्रिंग को काट दिया गया। कौन से स्प्रिंग को? इस एस वाले स्प्रिंग को। अब जैसे ही ये एस वाला स्प्रिंग कटेगा तो ये वाला फोर्स अब गायब हो जाएगा, बाकी ये स्प्रिंग अपने इलोंगेशन को बनाए रखेगा, तो ये टेंशन इस बार मेंटेन रहेगा। तो अगर इस ब्लॉक को देखें तो नीचे mg/2 और ये स्प्रिंग इस बार कटा नहीं है, तो इसके कटने के जस्ट बाद ये अपना फोर्स मेंटेन करेगा, तो टी ऊपर लगता रहेगा, मतलब ऊपर भी लगता रहेगा mg/2 का फोर्स, क्योंकि टी अपना है mg/2। तो इस सिचुएशन में देखें तो नीचे mg sin थीटा और ऊपर भी mg sin थीटा, दैट इज mg/2 एंड mg/2, तो एक एक्सेलरेशन रहेगा 0। बी को देखें तो बी पे क्या होगा, इसका वेट लग रहा है और ये स्ट्रिंग अभी भी इंटैक्ट है इस स्प्रिंग के वजह से, तो ये 2t का फोर्स अभी भी ऊपर लगता रहेगा, मतलब नीचे की ओर लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है अपना 2t, दैट इज mg। तो ये mg और ये mg कैंसिल होकर के b का एक्सेलरेशन अभी भी 0। सी वाले पे चेंज आएगा, इसका ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स गायब हो जाएगा 2mg वाला, तो नीचे लगेगा mg और एक t ये और एक t ये, मतलब कि लगेगा टोटल mg प्लस 2t। तो MAC इक्वल्स टू mg प्लस 2t, t इक्वल्स टू mg/2 था, तो यानी कि 2 कट जाएगा, ये mg बचेगा। मास वाले टर्म अगर काट दे तो AC विल बी 2g, और ये किधर की ओर होगा, तो ये पूरा फोर्स नीचे आ रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन भी कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा।